हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिव्यू टैब। तो नाम से ही क्लियर है, रिव्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिव्यू करना। जैसे आपकी मेल्स होती हैं, आप मेल्स को रिव्यू करते हैं लिखने के बाद, तो उसी तरह से रिव्यू टैब में भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेलिंग क्या चेक करता है? बेसिकली नाम से ही क्लियर है, स्पेलिंग। जैसे मैं यहाँ पे विशाल की स्पेलिंग चेक करता हूँ, तो मैं अगर मैं स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है विशाल, विजुअल या वाइटल। इस तरह से नाम को कंसिडर नहीं कर रहा है ये, बट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको तीन अलग अलग इसने दे दिए। यहाँ पे वाइटल हो सकता है या विजुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यूएस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये आपको स्पेलिंग चेक करके दिखाएगा। ऐसे ही होता है रिसर्च, सेकंड ऑप्शन। तो रिसर्च, जैसे कि किसी चीज़ की रिसर्च करना, मैं रिसर्च पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये विशाल से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। ऑल रेफरेंसेस ले रहा हूँ तो यहाँ पे विशाल से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ केबल। ठीक है, और अगर इसको सर्च करूँगा केबल को, तो मुझे केबल से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे वो दिखा देगा। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ अमेरिका में ये नाउन होता है केबल करके। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग रोप और वायर, तो इसने रिसर्च करके बताया केबल को हम स्ट्रॉन्ग रोप और वायर बोलते हैं, या फिर बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स बोलते हैं। रिसर्च के बाद आपका आ जाता है थिजारस मतलब होता है किसी भी वर्ड को अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में केबल कहा जाता है। तो इसी तरह से ये डिक्शनरी में हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हम देखते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में चेन कहा जाता है केबल को। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट। तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश को ट्रांसलेट, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो केबल को हिंदी में केबल ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट कैसे ऐड करते हैं? आप यहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ पे कुछ कमेंट टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट यहाँ पे कमेंट लगा सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। जैसे ये 13 वैल्यू कैसे आई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो एक कमेंट ऐड करके आप यहाँ पे जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो कमेंट का शॉर्टकट भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कमेंट का शॉर्टकट होता है शिफ्ट F2। तो शिफ्ट F2 से आप जितने चाहें उतने कमेंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पे प्रीवियस कमेंट पे जाने के लिए। जैसे मैं इस कमेंट पे हूँ और मैं प्रीवियस कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे प्रीवियस कमेंट दिखाता चला जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट। अगर हमें डिलीट करना है कमेंट तो हम डिलीट कर सकते हैं एक एक करके। अगर मुझे सारे कमेंट एक साथ डिलीट करने हैं तो मैं क्या शॉर्टकट यूज़ करूँगा? तो या तो मैं Ctrl+G करूँ या फिर F5। जैसे मैं F5 करता हूँ तो मैं गो टू पे आ गया एंड स्पेशल पे जाएंगे, कमेंट्स हाईलाइट हो गए। इसको मैं कलर कर देता हूँ, कलर हो गया। अब मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से एक साथ। ठीक है, हो गया डिलीट। तो इस तरह से सारे कमेंट आप हटा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मैं कैसे करता? मैं Ctrl+G टाइप करता और यहाँ पे स्पेशल पे जाता, देन सेलेक्ट कमेंट। अब इनको एक साथ डिलीट कर देते। ठीक है, तो अब इनको एक साथ डिलीट कर देते। तो इस तरह से एक साथ सारे कमेंट डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सारे कमेंट एक साथ देखने होंगे तो मैं शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करूँगा और मैं इस तरह से सारे कमेंट एक साथ देख सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट क्या करता है? ये आपकी शीट को प्रोटेक्ट कर देता है। तो जैसे मैं यहाँ से पहले कुछ कॉलम्स उठा लेता हूँ। ठीक है, इस पे अब हम प्रोटेक्ट शीट अप्लाई करते हैं। तो प्रोटेक्ट बेसिकली क्या करेगा? आपकी शीट को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर गोपाल के पास कुछ केसेस हैं, मोदित के पास कुछ केसेस हैं, ज्योति के पास कुछ केसेस हैं। तो इनको ये केसेस काम करने के लिए दिए गए हैं। बट अगर मैं इस शीट को बिना प्रोटेक्ट करे देता हूँ, और जैसे विशाल सोचता है कि यार 44 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मैं एक काम करता हूँ 22 कर लेता हूँ, मोदित को दे देता हूँ 44। तो वो क्या करेगा? इसे कॉपी करेगा, यहाँ पे डाल देगा और खुद ले लेगा 22 करके और यहाँ पे कंप्लीट लिख देगा। तो विशाल ने क्या किया? विशाल ने गोची मारी, अपना 22 ले लिया और मोदित को
44 दे दिया। इस तरह की चीज़ें ना हो तो इसके लिए टीएल क्या करेगा, ये फाइल देने से पहले इसको प्रोटेक्ट कर देगा। तो टीम लीड ने क्या सोचा कि अगर कोई इस तरह से गोची ना कर पाए तो मैं शीट को प्रोटेक्ट कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, प्रोटेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड डाल के शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। अब अगर दोबारा कोई सोचेगा चेंज करने की तो यहाँ से चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी इसको कहीं पे भी चेंज नहीं कर पा रहा, उसको एरर दिखा रहा है कि दिस सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, तो वो उसको चेंज नहीं कर पा रहा। ठीक है, कोई भी इसे चेंज नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हो गया, अब बट उनको स्टेटस डालना है तो अब यहाँ पे जैसे ही टाइप कर रहे हैं तो वो स्टेटस भी चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ लिखना तो पड़ेगा उन्हें कि केसेस कंप्लीट हैं, कि फॉरवर्ड किए हैं, क्या किया है, वो सब नहीं डाल पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ज़रा लॉक हटा देता हूँ। तो पार्शियली प्रोटेक्ट हम तभी कर सकते हैं जब ये ऑलरेडी लॉक्ड हो। तो शीट प्रोटेक्ट करने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास कुछ 9 कमरे हैं। ठीक है, अब इन 9 कमरों के ऊपर कुंडी लगी हुई है। ठीक है, अब मैं इनको लॉक करना चाहता हूँ तो मैं उन कुंडियों पे ताला लगा सकता हूँ। अगर इन में से किसी रूम पे कुंडी हो ही नहीं तो मैं उस पर ताला कैसे लगाऊंगा, मैं उस पर ताला नहीं लगा पाऊंगा। तो ताला लगाने के लिए, आई मीन टू से लॉक करने के लिए आपके पास कुंडी होना ज़रूरी है ना, तभी तो आप उसको लॉक कर पाएंगे। तो इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की सारी शीट्स लॉक होती हैं ऑलरेडी। तो आप कंट्रोल 1 करेंगे तो आप फॉर्मेट सेल्स में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होता है प्रोटेक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस शीट को पहले अनलॉक करना पड़ेगा। तो पूरी शीट सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल 1, और यहाँ पे इस शीट को अनलॉक कर दीजिए और ओके प्रेस कर दिए। ठीक है, अब ये हमारी पूरी शीट अनलॉक हो गई। अब हमें कितनी शीट को प्रोटेक्ट करना था, इतने एरिया को। तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 से सिर्फ इतने ही सेल लॉक कीजिए। मैंने ये लॉक कर दिए। अब यहाँ पे ये शीट लॉक हो चुकी है। अब मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहाँ से कहाँ तक प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, A to F प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 और 1 2 3 डाल के मैंने ये प्रोटेक्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता, बट अगर मुझे यहाँ पे स्टेटस डालना है तो मैं अपना स्टेटस यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है तो यहाँ पे मैं अपना जो स्टेटस डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ, बट मैं यहाँ से चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट लेवल की प्रोटेक्शन। अब जैसे अगर गोपाल को काम करना है तो गोपाल यहाँ पे जाएगा, सबसे पहले यहाँ काम करके जो भी स्टेटस होगा उसका वो टाइप करेगा। फिर गोपाल अपना नाम ढूंढेगा, नीचे 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 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे काम करके डालेगा। उसके बाद अगर नीचे और नाम होगा तो फिर वो वहाँ पे करेगा। इसी तरह हर किसी को करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, बट उनको अपना नाम भी ऐसे ढूंढना पड़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि सर ठीक है हम काम कर लेंगे उस तरह से, बट आप एटलीस्ट हमें यहाँ पे फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन तो दे दीजिए ताकि हम अपना एक साथ स्टेटस डाल सकें, हमें बार बार नीचे ना जाना पड़े। तो वो होती है सेकंड लेवल की प्रोटेक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको एक बार अनलॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है, यूज़ ऑटो फिल्टर है, इंसर्ट रो है, इंसर्ट कॉलम। तो जो भी राइट्स मुझे देने होंगे मैं वो यहाँ से दे सकता हूँ। यहाँ से यूज़ ऑटो फिल्टर सेलेक्ट करके और यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दीजिए शीट को। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जिसको भी अपना काम करना होगा, जैसे गोपाल को करना था तो वो गोपाल सेलेक्ट करेगा और यहाँ तो चेंजेस वो कर नहीं सकता, और यहाँ पे अपना जो भी स्टेटस होगा वो डाल देगा। तो एक यहाँ पे उनको लिवरेज मिल जाएगा कि आप फिल्टर लगा के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लेवल की प्रोटेक्शन हो गई। अब आते हैं थर्ड लेवल की प्रोटेक्शन पे। चलिए अब आते हैं थर्ड लेवल की प्रोटेक्शन पे। तो थर्ड लेवल की प्रोटेक्शन क्या होती है, जैसे आपने शीट किसी को भेजी तो उसने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और शीट को ही डिलीट कर दिया। तो क्या फ़ायदा हुआ प्रोटेक्शन लगाने का, जब शीट ही डिलीट हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड लेवल की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं शीट को। ठीक है, थर्ड लेवल की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहाँ पे आप पासवर्ड लगा दीजिए
हमने 1 2 3 लगाया था, XYZ कर देते हैं, XYZ पासवर्ड लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करके देखेंगे तो ना वो डिलीट कर सकता है, ना रीनेम कर सकता है, ना इंसर्ट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये हो गई 3rd लेवल की प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4th लेवल की प्रोटेक्शन पे। तो 4th लेवल की प्रोटेक्शन कैसे होती है, इसको पहले अनलॉक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 4th लेवल की प्रोटेक्शन होती है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नेम की जगह कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ नेम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इन नंबर्स पे सिर्फ ए बंदा ही काम कर पाए, इन नंबर्स पे सिर्फ बी वाला ही काम कर पाए और इन पे सी वाला ही काम कर पाए। अगर ये शीट किसी के भी पास जाए तो जैसे ए के पास जाएगी तो ए को इसमें कोई पासवर्ड ना मिले, वो बिना किसी पासवर्ड के इसमें चेंजेस कर पाए। बट अगर यही फाइल बी के पास जाती है तो उसको वो चेंजेस ना कर पाए, उसको उसके लिए पासवर्ड चाहिए। तो उसको बोलते हैं 4th लेवल की प्रोटेक्शन। तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। ठीक है, तो किसी राइट्स देना यूजर को कि वो सिर्फ इस रेंज में ही एडिट कर सकता है, किसी और रेंज में एडिट नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, अलाउ यूजर करता हूँ, तो यहाँ पे हमें यूजर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं न्यू यूजर करके इस रेंज को यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ न्यू। ठीक है, न्यू देके परमिशंस पे क्लिक करते हैं। अब किसको परमिशन देनी है, ऐड करेंगे परमिशंस में नाम। जैसे यहाँ पे मैं HP टाइप करता हूँ, चेक करता हूँ तो मेरे पास एक ही PC है जो अभी कनेक्टेड है HP, तो मैं इसको राइट्स दे रहा हूँ। तो जैसे आपके ऑफिसेज में काम होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी ईमेल आईडीज होती हैं, तो सेलेक्टेड लोगों को देने के लिए आप यहाँ पे काफ़ी सारे नेम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, एक नाम आ गया। अगर हमें किसी और को ऐड करना होगा तो हम यहाँ से यहाँ नाम दे के इसी तरह से उसको भी ऐड कर देंगे। तो जिन जिन के पास ये शीट जाएगी और अगर वो इस ग्रुप नेम में हैं जिनको हमने परमिशंस दे रखी है तो वो तो इसको एडिट कर पाएंगे, बट बाकी कोई इसको एडिट नहीं कर पाएगा। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, देन ओके प्रेस करते हैं और यहाँ पे री एंटर करते हैं। हमने पासवर्ड डाला था न्यू, ओके पासवर्ड दोबारा दे देते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं न्यू और यहाँ पे न्यू। ठीक है, तो ये हमने देखिए यहाँ पे रेंज आ गई। इस रेंज पे हमने एक यूज़र को परमिशन दे दी है। अगर किसी और को देनी होगी तो हम यहाँ से न्यू करके दे सकते हैं। इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसके राइट्स हैं। बट अगर ये फाइल किसी ऑफिस में जाएगी किसी और के पास तो उसके पास इसके राइट्स नहीं होंगे, तो वो यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो ये हो गई हमारी 4th लेवल की प्रोटेक्शन। अब अगर हमें 4th लेवल के प्रोटेक्शन के बाद आते हैं शेयर वर्कबुक। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, जैसे मान के चलिए अगर हमने इस फाइल को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डाल दिया और किसी शेयर पॉइंट पे डाल दिया और हम चाहते हैं कि और वहाँ पे अगर कोई इस शीट को ओपन करता है, ठीक है, तो ओपन करने के बाद जब वो इसमें काम कर रहा होगा तो अगर किसी और को काम करना होगा तो वहाँ पे रीड ओनली दिखाएगा। अगर कोई और इस फाइल को ओपन करेगा सेम टाइम पे तो वो क्या दिखाएगा, दिस फाइल इज ओपन बाय अनदर यूजर, यू कैन नॉट चेंज फाइल और डिलीट, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का कोई आपको इंटीमेशन दिखाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर वर्कबुक। उसके लिए सिर्फ यहाँ पे अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, इसको चेक कर दीजिए एंड ओके। अब ये फाइल अब यहाँ पे ये पूछ रहा है लोकेशन सेव करने के लिए। मैं डेस्कटॉप पे जैसे डालता हूँ इसको बुक 1 से सेव कर देता हूँ। देखिए शेयर्ड लिखा आ गया यहाँ पे, बुक 1 शेयर्ड। तो अभी ये फाइल कहीं पे भी चली जाए, मतलब कि शेयर पॉइंट पे होगी, और तो अब ये फाइल शेयर पॉइंट पे होगी और अगर ये मेरे अलावा किसी और ने भी ओपन कर रखी होगी तो वो भी इसमें चेंजेस कर सकता है क्योंकि ये फाइल शेयर्ड है। ठीक है, तो अभी इसे यहाँ से अनचेक कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे आ गया कि HP ने इतने इस डेट में इतने टाइम पे जो भी चेंजेस थे वो यहाँ पे आपके नीचे आते चले जाएंगे। अगर मेरे अलावा कोई और इसमें चेंज करेगा तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अभी अनचेक कर देते हैं इसको, ओके प्रेस कर देते हैं, ओके, तो अब ये शेड से हट गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपको प्रोटेक्ट करनी है शीट और शेयर भी करनी है तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट एंड शेयर एक साथ कर सकते हैं। अभी हमने अलग अलग किया था तो यहाँ से हम एक साथ कर सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रैक चेंजेस होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करके हाईलाइट चेंजेस पे, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे ओके कर देंगे, ओके एंड ओके, यस। तो अब मैं जब भी यहाँ कोई चेंजेस करूँगा, जैसे 160 को मैं 150 करता हूँ तो ये इसने ट्रैक कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 108 है, मैं इसको 2000 कर देता हूँ, तो ऐसे ही 150 की जगह मैं 150 कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा HP ने 18 तारीख को 1:39 AM पे इसमें चेंजेस किए हैं सेल 7 में, जो कि 160 था और अब इसको 150 कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। तो ये होता है ट्रेस चेंजेस, जो भी चेंजेस हुए हैं उनको ट्रेस करने के लिए। तो आपको ट्रेस चेंजेस हटाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाईलाइट चेंजेस को यहाँ से चेक बॉक्स हटा दीजिए, ओके, यस कर देंगे तो ये सारा हट गया। ठीक है, आपका रिव्यू टैब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम व्यू टैब के बारे में सीखेंगे। बहुत ही सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। चलिए, तब तक के लिए स्टे विद अस एंड थैंक यू।